प्रचार शुरू हो रहा है जिसमें 5 लाख पौधे लगाने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा है। वन विभाग की 12 नर्सरियों में 9.5 लाख से ज्यादा छायादार और फलदार पौधे तैयार करने की तैयारी है। नवाचार के रूप में 5 लाख सीड बॉल्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इन सीड बॉल्स को टोंक जिले में 33,213 हेक्टेयर वन क्षेत्र में डाले ये जाएंगे। वन क्षेत्रों के साथ दूसरी जगहों पर भी छायादार वृक्ष लग सकें। जानवरों के लिए खास घास के मैदान बनाने की भी योजना है। 12 नर्सरियों में उपलब्ध 9.5 लाख पौधों की जानकारी एक QR स्कैन कोड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। उसी माध्यम से पौधों की कीमत भी पता लग जाएगी। लोग ऑनलाइन भुगतान करके पौधे खरीद पाएंगे। मानसून में पौधारोपण की तैयारियां नवोचार को लेकर हमारे संवाददाता रवीश टेलर की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब है वन विभाग की। वन विभाग पूरी तरह तैयार भी है। अगर हम बात करें टोंक के वन विभाग की तो यहाँ लगभग 1 दर्जन ऐसी नर्सरियां हैं जहां पर 9 लाख से ज्यादा पौधे तैयार किए गए हैं। इस भीषण गर्मी में पौधों को बचाना जो था वो एक चुनौती थी, लेकिन बखूबी वन विभाग ने जो है इस काम को अंजाम दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरकारी स्तर पर भी जो है भीषण गर्मी को देखते हुए एक पहल की गई है। सरकारी महकमे हैं जिसमें शिक्षा विभाग जो है लगभग 5 लाख पौधे लगाने जा रहा है। तो ये एक बड़ी पहल है। कैसी तैयारी है, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से कि आखिर कितने तैयार हैं। सर, सबसे ज्यादा आपने गर्मी को भी देखा है, नर्सरी के अंदर पौधे नुकसान भी हुए हैं, 9 लाख से ज्यादा पौधे तैयार कर रहे हैं और इस बार देखने को ये आ रहा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग भी ले रहे हैं, क्या है? इस साल पूरा टोंक जिले के अंदर वितरण के लिए हमने 9.5 लाख पौधे तैयार कर रखे हैं। इसमें लगभग 50 से ऊपर प्रजातियां मिलता है। हमारा पूरा टोंक जिले के अंदर 12 नर्सरीज है। 12 नर्सरी के अंदर जितना भी पौधे है उनको प्रजातिवार हाइट वार हमने उसको पूरा डेटा को डिजिटाइज करके ऑनलाइन बना रखा है। इसके अलावा हम लोगों को आसानी उपयोग के लिए QR कोड भी बना रखा है। QR कोड के माध्यम से हर व्यक्ति अपने फोन से स्कैन करके इनका आसपास का नर्सरी कौन सा है, नर्सरी का इंचार्ज का नाम क्या है, उनका फोन नंबर, सब डेटा ले सकते हैं। राजस्थान सरकार की एक साइट है gov.in पे है, तो QR कोड से जब स्कैन करता है तो उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी और वो बुकिंग करा के जो है डायरेक्ट रसीद कट वहीं से जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। ऐसी हमारी जानकारी कि क्या पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस ऐसा है कि डिजिटल इंडिया आराम से अब गर्मी भी ज्यादा बढ़ गया। अभी सिटीजन्स को नर्सरी आने का फायदा आने का नेसेसरी भी है नहीं। अब घर में बैठ के आराम से वो ऐप खोल के उनका आसपास का नर्सरी दे सकते हैं, पौधा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना नंबर में चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपने आप ऑटोमेटिक बिल जनरेट होता है। फिर पेमेंट भी इस बार ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद सिर्फ वो रिसिप्ट लेकर इधर नर्सरी से पौधा लेना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे सरकारी विभाग है, अगर हम बात करें जैसे शिक्षा विभाग की बहुत जानकारी हमारे पास आ रही है कि इस बार उनके पौधों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और NGOs वगैरह जो है उस किस तरह इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या मतलब तैयारी ऊपर से भी कोई निर्देश है? कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में टोंक में वृक्षारोपण करने के लिए कमेटी है। इसमें हर विभाग का प्रतिनिधि है। हमने इस हर विभाग को टारगेट फिक्स कर रखा है। जैसे शिक्षा विभाग के लिए 5 लाख पौधे देना पड़ेगा और नगर परिषद के लिए 1 लाख पौधे और जिला परिषद के लिए 1 लाख पौधे। ये हर विभाग अपने के पास नर्सरी से पौधे लेते हैं और पैसे हमसे जमा करके पौधे ले सकते हैं। इस बार क्या है, विशेष रूप से हम फलदार पौधे जैसे अमरूद है, अनार है, नींबू है, जामुन है, फलदार पौधे में विशेष ध्यान दिया हुआ है ताकि फायदा लोगों को छाया के साथ साथ फल का भी फायदा मिलता है। इसके अलावा हार्डवुड स्पीशीज जैसे लकड़ी बना सकते हैं। शीशम का पौधे हमने तैयार कर रखा है। शीशम का पौधा भी ज्यादा संख्या में बिक रहा है। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी सी अलग है इस बार कि कितना फर्क महसूस कर रहे हैं पिछले सालों की अपेक्षा, सरकारी स्तर पर जो है तैयारियां ज्यादा है क्योंकि गर्मी का एक रूप देखा है, गर्मी इस बार बहुत देखी है, तो उससे लोगों में अवेयरनेस भी आई है, ऐसा महसूस हुआ है आपको? ये तो बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन में इस बार क्लाइमेट चेंज के कारण से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसमें हर सिटीजन के अंदर एक इंडिविजुअल चेंज भी है। इस बार हम नर्सरी में जाना, कम से कम 1 पौधे तो लेना पड़ेगा। इसको हम पहले दिन से हमको देखने को मिल रहा है। कल हमने पौधे वितरण का स्टार्ट किया था, इतना ज्यादा क्राउड आ गया, हमने एक्सपेक्ट ही किया नहीं। ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज के कारण सिटीजन्स की जागरूकता बढ़ा हुआ है और पौधे लगाना वो सब जानते हैं। इसको कम करने के लिए सिर्फ पौधे लगाने के अलावा कुछ ऑप्शन हाथ में नहीं है। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे? फॉरेस्ट का जो एरिया आपने देखा है, फॉरेस्ट में आपने काम किया है, लोगों को प्रेरित करें, आप क्या अपील करेंगे जनता से कि जो
जो है पौधे लगाने के लिए किस तरह जो है अपील करना चाहेंगे? हम सब लोग जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऑक्सीजन सिर्फ एक ही माध्यम से हम जनरेट कर सकते हैं, वो सिर्फ पौधे लगाने के लिए। इसको महत्वपूर्ण के देखते हुए सरकार ने वन विभाग के द्वारा सस्ते रुपए में अच्छा क्वालिटी पौधे दे रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ सिटीजन से, इसको फायदा लेकर हर आदमी कम से कम एक पौधे लेना पड़ेगा और इसको पालना भी करना पड़ेगा, ताकि खुद का इंटरेस्ट मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनका कहना है कि न सिर्फ आप पौधा लगाइए बल्कि उसकी पालना कीजिए, उसे पाल पोष कर बड़ा कीजिए, क्योंकि पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए हम भी यही अपील करेंगे कि पहले जो है आप गर्मी की भीषणता देख चुके हैं, मानसून की मेहरबानी है, इस बार मानसून सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसी सूरत में एक कदम खुद भी बढ़ाइए, खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरणा दें कि वो भी पौधा लगाकर जो है जीवन में कुछ अच्छा काम कर सकें। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। वन विभाग इस बार एक टोंक में नवाचार कर रहा है। 5 लाख सीड्स बॉल, जिनके अंदर जो है मिट्टी के अंदर बीज रखा जाता है, इन 5 लाख सीड बॉल्स को जो है जंगलों में वन विभाग अपने फॉरेस्ट एरियाज में जो है गिराएगा, डालेगा, जिससे न सिर्फ जो है पौधे लग सके बल्कि इस बार एक नवाचार ये भी देखने को मिला है कि इन सीड बॉल्स में जो है घास जो है, बहुत चारे की डिमांड है, तो घास का प्रयोग भी जो है किया जाता है, घास भी लगेगी। तो 5 लाख ऐसे सीड्स बॉल तैयार किए गए हैं। ये पहली बार हो रहा है टोंक में। टोंक जिले में पहली बार हमने सीड बॉल्स का फायदा ले रहा। फॉरेस्ट का लैंड जितना भी खाली जमीन में इसमें सीड बॉल्स फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये पौधे तैयार करके उसको प्लांटेशन करने की जगह पे सीड बॉल्स कॉस्ट इफेक्टिव और इसका सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होता है। इसलिए एक नयाचार के रूप में हम 5 लाख सीड बॉल्स का तैयारी चल रहा है। पूरा फॉरेस्ट लैंड में हम इसको फेंकेंगे। तो मतलब कौन कौन सा एरियाज, अगर हम एरियाज की बात करें, बीसलपुर एक प्रमुख एरिया के रूप में रख सकता है, या और कौन सा एरिया है जहां पर ये सीड्स बॉल डाले जाएं? विशेष रूप में बीसलपुर हमने 150 हेक्टेयर आइडेंटिफाई कर रखा और उसका बाउंड्री भी सब हमने डिमार्केट कर रखा। उसके अंदर हम सीड बॉल्स करेंगे। इसके अलावा देवली में आवा नाका रेंज नाका के अंदर हम लगभग 100 to 200 हेक्टेयर आइडेंटिफाई कर रखा है, उधर भी हम सीड बॉल्स फेंकेंगे। और विशेष रूप में देवली एरिया में छारा का बहुत ज्यादा डिमांड होता है लाइवलीहुड की वजह से, इसलिए हमने दामन ग्रास का स्पेशल सीड बॉल्स भी बना रहा है, ताकि स्थानीय मवेशी का भी कुछ फायदा मिलता है, लोगों का भी फायदा मिलता है। तो इस तरह की जो है न सिर्फ पौधारोपण की तैयारियां बल्कि कुछ नवाचार भी जो है टोंक के अंदर देखने को मिलेंगे इस बार, क्योंकि गर्मी ने कहीं न कहीं सरकार से लेकर उन विभागों की भी आंख खोल दी है जो लापरवाही करते थे, या फिर जनता को भी एहसास हुआ है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पौधे लगाएं और पर्यावरण के अंदर अपना योगदान दें।